आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि कल खेला गया था साउथ अफ्रीका टी20 लीग में। दो मुकाबले, जो कि पहला मुकाबला था वो था सनराइजर्स केप बनाम पाल रॉयल्स के बीच, और बहुत ही रोमांचक मुकाबला बन चुका था आखिर में जाकर। और जबकि ये छोटा लोएस्ट स्कोरिंग वाला मैच था, और वही दूसरी ओर देखें तो बहुत ही छोटा टोटल था। और जिसके तरफ अगर देखें तो सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, और जैसे कि बल्लेबाजी का फैसला किया उससे पहले जो कि शानदार 200 प्लस रन बनाए थे डरबन सुपर जायंट्स के अगेंस्ट। लेकिन इस मुकाबले में वही करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो सलामी बल्लेबाज रोसिंगटन और वही हारमैन ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। उसके बाद देखें तो जे स्मार्ट्स ने आकर थोड़ी बहुत पारी को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद देखें तो कप्तान मकरम के साथ 40-45 रन का पार्टनरशिप किया, और वही एक ही बल्लेबाज थे और जिसके विकेट गिरने तक अच्छी खासी रन्स बनाए थे, लेकिन उतने तेज़ी से रन्स नहीं बना पाए जितने तेज़ी से रन गति को बढ़ाना चाहिए था सनराइजर्स केप के बल्लेबाजों को। लेकिन वही सिलसिला रहा। जे स्मार्ट्स की शानदार पारी रही, 65 रन की शानदार पारी रही, जिसमें से 9 चौके लगाए, और बेहतरीन पारी रही जे स्मार्ट्स द्वारा। हालांकि थोड़े धीमे पारी थी, लेकिन बहुत ही शानदार पारी रही। अगर आप पूरे सनराइजर्स केप के बल्लेबाजी क्रम की तरफ देखें तो जबकि कप्तान 15 रन, ट्रिस्टियन स्टब्स ने भी 18 रन बनाकर आउट हो गए, और कुल मिलाकर देखें तो उतने लंबी बल्लेबाजी नहीं कर पाए बाकी के बल्लेबाज, और जिसके कारण महज सिर्फ 130 ही रन बना पाए 7 विकेट के नुकसान पे, जिसमें अंदिले फेलुक्वायो को मौका मिला था पाल रॉयल्स के तरफ से खेलने के लिए। पहला मुकाबला मिला था कल, जबकि 2 विकेट चटकाए 26 रन देकर। उसके बाद बियॉन्ड फॉर्चून ने भी शानदार स्पेल किए थे। हालांकि एक ही विकेट चटकाए, लेकिन किफ़ायती रहे थे थोड़े बहुत। लुंगी एंगेजी ने भी 1 विकेट चटकाया। इवन जोन्स के खाते में 2 विकेट थे, जबकि एक ओवर मेडन भी डाला था। 27 रन दिए थे, और कुल मिलाकर शानदार गेंदबाजी रही। अगर पहले गेंदबाजी करते हुए इतने कम टोटल पे अगर आप रोकते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। जिसमें से देखें तो 131 रन का ही लक्ष्य था, और पाल रॉयल्स जैसे टीम के पास सलामी बल्लेबाज जो कि डिस्ट्रक्टिव पारी खेल सकते थे, लेकिन वही जेसन रॉय फिर से उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और महज सिर्फ 8 ही रन बना पाए। लेकिन जॉस बटलर फिर से वही खड़े होते हुए दिखाई दिए, और उस पारी को आगे तक खींचना शुरू किया था। बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहे थे, पार्टनरशिप्स बना रहे थे, जिसके कारण और भी आसानी हो रहे थे मुकाबले में। और पहला जब विकेट 46 रन पे गिरा, उसके बाद से विकेट थोड़े बहुत गुच्छों में गिरना शुरू हुए। 8-10 रन के बाद एक आध विकेट गिरना चालू हुआ था, और वही 5 विकेट 91 रन पे 5 विकेट गवा गए थे तब महज 15 ही ओवर के अंदर। और तब ऐसा लग रहा था कि 5 ओवर में करीब 38-40 रन चाहिए थे। ऐसा कहीं लग रहा था कि शायद यहाँ पे ना पाल रॉयल्स ये मुकाबला अपने हाथ से ना गवा दे, क्योंकि गेंदबाजी तो अच्छी खासी थी सनराइजर्स केप के तरफ अगर देखें तो वही जॉस बटलर ने भी 51 रन की शानदार अर्धशतक की पारी खेली। आखिर में आकर देखें तो मिलर की उस पारी ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया मिलर ने, और उस पारी ने आगे जाकर पाल रॉयल्स को इस मुकाबले में जिता दिया। 37 रन की पारी खेली 23 गेंदों में, जिसमें से एक भी चौका नहीं लगाया, 4 छक्के थे, और शानदार पारी रहा था। आखिर में आकर मिलर ने पूरी तरीके से इस मुकाबले को ख़त्म कर दिया। 18.5 ओवर में देखे तो 131 रन बना गए थे, 5 विकेट से ये मुकाबला जीत गया था, और नाबाद भी रहे थे। कप्तान डेन विलियर्स के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी भी निभाई। और वही देखे तो कुल मिलाकर गेंदबाजों की तरफ देखें तो मरवी ने बहुत ही शानदार फिर से किफ़ायती स्पेल रहा। 4 ओवर में 11 रन में सिर्फ और सिर्फ 11 रन देकर 2 विकेट चटकाए, और जिसमें से देखें तो जे स्मार्ट्स ने भी 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट चटकाया। और उसका जे स्मार्ट्स का बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाज भी बहुत ही अच्छी रही, और कुल मिलाकर यही प्रदर्शन था सनराइजर्स केप द्वारा। लेकिन अगर आप पाल रॉयल्स की बात करें तो पाल रॉयल्स ने बोनस पॉइंट नहीं ले पाए इस मुकाबले में, और जिसके कारण हालांकि जीत हासिल हुआ, और
थोड़े बहुत मिस कर गए, बोनस पॉइंट ले सकते थे। 131 ही रन चाहिए था अगर 15-16 ओवर के अंदर अंदर मैच ख़त्म कर देते, लेकिन आखिर में जाकर जीत का ही महत्व रहता है। तो इसके लिए अगर आप देखें तो पाल रॉयल्स ने यह मुकाबला आखिर में जाकर बहुत ही शानदार तरीके से जीता। और वही दूसरे मुकाबले की तरफ देखें तो जोबाक सुपर किंग्स और डरबान सुपर जायंट्स के बीच बहुत ही रोमांचक मुकाबला था, जिसमें से जोबाक सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। डरबान सुपर जायंट्स ने बल्लेबाजी की और सलामी बल्लेबाज काइल मेयर्स ने आकर आतिशी पारी शुरू कर दी थी। 15 गेंदों में 28 रन बनाए, जिसमें से 3 छक्के भी जोड़े थे पावर प्ले में, और बेहतरीन मुकाबला चल रहा था। पावर प्ले में देखें तो 57 रन बनाए थे, जिसमें से 3 विकेट गवा भी चुके थे। और वही महेश थिक्साना के ओवर में अगर देखें तो 2 विकेट चटकाए थे। वही शानदार प्रदर्शन रहा पावर प्ले में। बल्लेबाजी की तरफ देखें तो और बाद में जोबाक सुपर किंग्स ने आखिरी 2 ओवर में थोड़े बहुत मैच को खींचा था, और जिसके कारण देखें तो ब्रेड्सकी के साथ क्लासन ने भी अच्छी पार्टनरशिप की, जिसमें से कुल मिलाकर 70-75 रन का पार्टनरशिप, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था। 3 विकेट गंवाने के बाद पावर प्ले के अंदर 3 विकेट गंवा चुका था डरबान सुपर जायंट्स, और वहां से एक अच्छी पार्टनरशिप की क्लासन, और क्लासन ने अपनी क्लास दिखाई है इस मुकाबले में और शानदार प्रदर्शन किए। 8 की पारी के लिए 65 रन की पारी खेली, और जिसमें से देखें तो आखिर में जाकर होल्डर ने भी थोड़ी बहुत पारी को संभाला, नाबाद रहे, और आखिर के ओवरों में आखिरी लास्ट ओवर में जाकर 19 रन बटे, जिसके तहत अगर देखें तो अच्छी खासी बल्लेबाजी रही डरबान सुपर जायंट्स द्वारा। वही 178 रन तक पहुंच पाए 6 विकेट के नुकसान पे। और वही महेश थिक्साना के खाते में भी 3 विकेट थे। गेंदबाजों की तरफ देखें तो 30 रन देकर, और बहुत ही शानदार स्पेल रहा था, जबकि जेराल्ड क्वाइटजी का भी स्पेल बहुत ही शानदार रहा था। 3 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट चटकाए, और दोनों ही गेंदबाजों ने 3-3 विकेट चटकाए, और कुल 6 विकेट में से। और वही थोड़े बहुत अगर आप देखें तो अल्जरी जोसेफ कुछ कल उतना अच्छा गेंदबाजी नहीं कर पाए, थोड़े बहुत महंगे साबित रहे, और वही कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन रहा क्लासन द्वारा और बाकी बल्लेबाजों द्वारा, जो कि कंट्रीब्यूट बीच में कर गए, और 75 रन का पार्टनरशिप आखिर में जाकर 178 रन बना गए। जेसन होल्डर की उस पारी ने भी शानदार कंट्रीब्यूट किया, शानदार इनिंग्स रहा। आखिर में देखें तो जोबक सुपर किंग्स के तरफ से सलामी बल्लेबाजी करने आए थे 179 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए रिजा हेंड्रिक्स, और वही कप्तान फाफ डू प्लेसी ने क्या शानदार और धुआंधार शुरुआत की थी। जबकि डू प्लेसी एक तरफ से आतिशी पारी खेले थे, वही रिजा हेंड्रिक्स बहुत ही धीमे तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके जैसे कि 10 गेंदों में 3-4 रन ऐसे करके मुकाबले को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन डुप्लेसी रिजा हेंड्रिक्स जो स्लो पेस के साथ खेल रहे थे, उसकी कमी खलने नहीं दी, और डुप्लेसी अपने अंदाज में खेलते गए, अपने स्ट्रोक्स लगाते गए, और शानदार छक्के चौके जोड़ते गए, जिसमें से देखे तो 157 रन का ओपनिंग साझेदारी था, जिसमें से देखे तो पहला विकेट रिजा हेंड्रिक्स के तौर पर गिरा था, जिसमें 46 गेंदों में 45 बनाए थे। लेकिन साउथ अफ्रीका T20 लीग में अगर इस साल की बात करें तो पहले एडिशन में यह पहला शतक आया है, जो कि जोबर्ग सुपर किंग्स के कप्तान फाफ डू प्लेसी के बल्ले से आया है, और जिसने 113 रन की नाबाद पारी खेली और शानदार प्रदर्शन रहा। आखिर में जोबर्ग सुपर किंग्स को जीत दिलाया गए। हालांकि रन्स तो बना कर गए थे, वही विकेट हाथ में भी था, लेकिन रिजा हेंड्रिक्स की उस पारी ने थोड़े बहुत असमंजस में डाल दिया था जोबर्ग सुपर किंग्स के अप्रोच को। लेकिन डुप्लेसी अकेले ही इस मुकाबले को पूरी तरीके से बाहर निकाल के गए हैं। कप्तानी पारी खेली, और आखिर में बाकी बल्लेबाजों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, एक ही बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से मैच को आखिर तक ले गए और मैच जिता गए। 19.1 ओवर में 182 रन कर गए थे, 2 विकेट हालांकि गए, लेकिन 8 विकेट से ये मुकाबला बहुत ही बड़ी जीत है। और डुप्लेसी की ये शानदार शतक, ये पारी, और क्या खास पारी, अहम पारी था जोबर्ग सुपर किंग्स के अगर हवाले से देखें तो। और इतना लंबा टारगेट का चीज करते हुए अगर आप ऐसे शतक के लगाते हो, वो भी सलामी बल्लेबाजी करते हुए आखिरी ओवर में जाकर मुकाबला ख़त्म कर पाते हैं, तो इससे बड़ी इंटेंट
इससे मेरी अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो हो ही नहीं सकता। और कंसिस्टेंट प्लेयर है फाफ डू प्लेसी, जो कि आईपीएल में भी हमने देखा, बाकी लीग्स में भी देखा, और साउथ अफ्रीका टी20 लीग में भी यही प्रदर्शन जारी है फिलहाल डू प्लेसी के बल्ले से। और वही गेंदबाजी की तरफ देखें तो रीस टोपली ने 4 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट चटके। हालांकि रीस टोपली ने बहुत ही शानदार स्पेल्स किए, और उसके बाद अगर देखें तो मोल्डर ने भी 1 विकेट चटका है। लेकिन बाकी गेंदबाज उतने खास किफ़ायती साबित नहीं है और ज़्यादा महंगे साबित हुए। जेसन होल्डर, हार्डस विलियन और वही साइमन हार्मर, और बाकी गेंदबाज भी थोड़े बहुत। केशव महाराज ने आकर शानदार स्पेल्स किए थे, लेकिन उतने कारगर साबित नहीं रहे, और बाद के ओवर्स में रन्स बहुत देकर चले गए थे गेंदबाज डरबन सुपर जायंट्स के गेंदबाज। और इसी के साथ अगर आप देखें तो जो बर्ग सुपर किंग्स ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला जीता और बहुत ही शानदार जीते। अभी फिलहाल लीग के पॉइंट्स टेबल की बात करें तो फिलहाल प्रिटोरिया कैपिटल्स पहले स्थान पे है, जबकि दूसरे स्थान पे सनराइजर्स ईस्टर्न केप, तीसरे पे पर्ल रॉयल्स और चौथे में जोबाग सुपर किंग्स। और इस लीग का ऐसा अगर आप देखें तो टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगे, और पांचवें और छठे स्थान पे जो 2 टीमें होंगे वो इस लीग स्टेज के बाद बाहर हो जाएंगे। तो देखते हैं आखिरी 4 में कौन रहता है, सेमीफाइनल के दौर में कौन पहुंचता है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल अभी करीब 1 फरवरी तक, आज से 1 फरवरी तक लीग फिलहाल बंद रहेगा, क्योंकि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 3 ओडीआई मैचेस उसके बाद फिर से रिज्यूम होगा 2 फरवरी को। और 2 फरवरी को जो 23वां मुकाबला खेला जाएगा लीग का, वो मुकाबला होगा डरबन सुपर जॉयंट्स बनाम एमआई केप टाउन के बीच, भारतीय समय के अनुसार रात 9 बजे। तो देखते हैं कैसा रहता है मुकाबला, कैसा रहता है प्रदर्शन बाकी टीमों की तरफ से। फिलहाल अभी ज़्यादा मैचेस बाकी नहीं है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतने। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।